BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विरुद्ध तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध दरखास्त देने पर, आवेदन देने पर कुलाधिपति महोदय ने, राज्यपाल महोदय ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। 2 सितंबर को जांच समिति का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इधर 22 के अंत तक, विगत महीने तक जो RTI पूछा गया उसमें वहां से जवाब आ रहा है कि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रतिवेदन राजभवन को प्राप्त हो गया है और जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के लिए रिपोर्ट को ठंडे बक्से में रखने के उद्देश्य से राजभवन के कतिपय पदाधिकारी इसे उजागर करना नहीं चाहते। इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि इसको उजागर किया जाए। जांच में क्या आया, क्या नहीं आया, गड़बड़ी पाई गई कि नहीं पाई गई, प्रजापति त्रिपाठी दोषी हैं या नहीं है, कुलपति दोषी हैं या नहीं है, लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। 2-2, 1.5 साल से लड़के रिजल्ट मार्कशीट के अभाव में पिलर टू पोस्ट घूम रहे हैं, पागल हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए हमने बोला है। तो सर आखिर क्या कारण है कि जो रिपोर्ट जो है वो नहीं दे पा रही है, इसे क्या माना जाए? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूं। संवैधानिक पद पर हमारे कुलाधिपति महोदय आसीन हैं। उनके विरुद्ध टिप्पणी करना, टीका टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं है। लेकिन मुझे ये स्पष्ट लगता है कि राजभवन में बैठे हुए बड़े कुछ पदाधिकारी इस रिपोर्ट को ठंडे बक्से में रखना चाहते हैं। एक तरफ प्रजापति त्रिपाठी को बचाना चाहते हैं, जो रिटायरमेंट की उम्र पास करने के बावजूद प्राचार्य बने हुए हैं, और दूसरी ओर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं शशिदास झा और प्रजापति त्रिपाठी के जो भाई हैं वहां, उनको जो है बचाने के लिए ये लोग अपना काम कर रहे हैं कि ये लोग बच जाए, इंक्वायरी में इन लोग को बाल बांका नहीं हो। तो इसमें सर अब आगे आप लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि जब वहां से आप लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, आगे क्या करेंगे आखिर आप लोग? कल हमको जानकारी मिली कि रिपोर्ट जो है 2 पार्ट में, एक पार्ट अक्टूबर में जमा हुई है और दूसरा पार्ट जो है 5 दिसंबर को जमा कर दी गई है। तो अब हम लगे हुए हैं कि गवर्नर हाउस से मांगा जाए कि रिपोर्ट जमा कर दी गई है, इसका प्रतिवेदन सत्यापित कॉपी आप देने की कृपा करें। अगर नहीं देंगे, हेलो बोलिए। हाँ सर, आप कह रहे हैं कि आपके विश्वसनीय सूत्रों से पता चला, इसका कोई प्रमाण है जो मीडिया के सामने आप रखना चाहते हैं? हाँ, मीडिया के सामने प्रमाण है, मैं आपको देना चाहूंगा। मीडिया के सामने प्रमाण कहाँ है? दे दूं? अभी दे रहे, 1 सेकंड। हाँ, ये मीडिया के सामने प्रमाण है। उच्च स्तरीय जांच समिति के जो चेयरमैन है और नीचे उनके यहाँ कार्यालय का जी नीचे क्या है, नीचे आप कीजिए। भागलपुर विश्वविद्यालय के
कुलपति महोदय के कार्यालय का पत्रांक है, दिनांक है, कॉन्फिडेंशियल लिखा है। इन लोगों ने अमुक तारीख को 2 वहाँ जनवरी को भेज दिया, राजभवन में ये जमा हो चुका है। जमा हो चुका है। 2 जनवरी को। ऐसा एक प्रश्न और होगा, जब ये 12 अक्टूबर 2022 को ये जांच कमेटी जब आयुर्वेदिक कॉलेज का जब उन्होंने छापेमारी की वहाँ पर और लगभग 20 घंटों का वो पूरी छापेमारी चली, उसके बाद उस उच्च स्तरीय जांच कमेटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने मीडिया में बयान दिया था कि प्रजापति त्रिपाठी दोषी पाए गए उनके जांच में। उन्होंने कही थी हम भी थे, उन्होंने ये बात कही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि चेयरमैन ईमानदार स्वभाव के आदमी हैं। बिहार में ईमानदार कुलपतियों में उनकी गिनती होती है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा है मीडिया में वो निश्चित रूप से लेखबद्ध करके रिपोर्ट में दिए होंगे। तो राजभवन इससे क्यों इनकार कर रहा है? आप बता रहे हैं आरटीआई में राजभवन ने मना कर दिया। देखिए, राजभवन इसलिए इनकार कर रहा है कि राजभवन पर प्रेशर है, एक पॉलिटिकल प्रेशर है। दूसरी बात है, राजभवन के जो उच्च पदाधिकारी बैठे हुए हैं उन पर भी प्रेशर है कि अगर ये मामला उजागर हुआ तो प्रजापति त्रिपाठी पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष माननीय श्री महाचंद्र प्रसाद सिंह जी, जो पूर्व मंत्री हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जांच समिति जब बैठी थी तो मुझे भी बुलाया गया था, अध्यक्ष ने बुलाया था, चिट्ठी दी थी हमको, हम गए हुए थे कॉलेज में। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इसमें केवल एक आदमी दोषी नहीं है, पूरी गवर्निंग बॉडी दोषी है। और उस जांच समिति में यह बात भी सामने आई थी कि बिना नीट के आपने एडमिशन कैसे लिया? प्राचार्य सर सवाल सर वो नहीं है, सवाल ये है कि आपने कहा राजभवन नहीं दे रहा है, राजनीतिक दल का दबाव है। आखिर कौन सा राजनीतिक दल है, कौन दबाव दे रहा है? क्योंकि अब तो वो जिस राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं उसका सत्ता है नहीं। कौन सा राजनीतिक दल दबाव दे रहा है? मैं एक बात आपको बता दूं, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, काफी विज्ञ लोग हैं, आप लोग को कुछ कहने की आवश्यकता मुझे नहीं होनी चाहिए। सत्ता ऐसी चीज है कि सत्तासीन और जो सत्ता में नहीं है वो भी सत्तासीन लोगों से मिले हुए हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें कोई आदमी दूध का धुआ हुआ नहीं है, कोई ज्यादा है कोई कम है, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। मीडिया में आपको धमकाने का मामला चल रहा है, किसके द्वारा आपको धमकाया जा रहा है, क्यों धमकाया जा रहा है? धमकी दी जा रही है प्रजापति त्रिपाठी द्वारा, हमको धमकी दी जा रही है उनके लोगों के द्वारा। प्रजापति त्रिपाठी आखिर आपको कैसे धमकाए? फोन पे बोले या आके बोले या चिट्ठी के माध्यम से? हमको डायरेक्ट फोन पर नहीं कहा, हमको लड़कों को भेजा, और मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, गवर्निंग बॉडी के एक दबंग आदमी से उन्होंने कहवाया, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, कि आप लिखना पढ़ना बंद कर दीजिए, अन्यथा इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। और मैं आपको बता दूं कि आज से 5-6 साल पहले मैंने कुलाधिपति महोदय को रिपोर्ट दे दिया है कि हमको अब धमकी दी जा रही है, घुड़की दी जा रही है कि लिखना पढ़ना बंद करो अथवा इसका इल्जाम बुरा हुआ है। तो क्या उस धमकी के बाद से पीएन पाठक डर गए हैं? एकदम डरे हैं, लेकिन काम से हम डरने वाले नहीं हैं। मरते दम तक हमारा जो मिशन है उसको हम उस पर खड़े रहेंगे, लड़ेंगे। अगर हमको यहाँ से सफलता नहीं मिलेगी तो मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए मानसिक रूप से मैं तैयार हूँ। हमको धमकी मिली थी तो आपने एफआईआर के लिए आवेदन किया, कुछ ऐसी चीजें जो प्रशासन आपको मदद कर सके, इस तरह की बात हुई है? हमने आरटीआई के लिए नहीं लिखा था, उसके पहले ही धमकी मिल गई। वो जब मैं बच्चों का जो केस है हाई कोर्ट में, रिजल्ट के लिए बच्चों ने जो केस किया है और विश्वविद्यालय उसमें अपना काउंटर एफिडेविट नहीं दे रही है, तो मैं एक इंटरवेनर के रूप में उसमें शामिल हुआ। उसी समय से हमको धमकी मिल रही है। आपने सर इसको लेकर के आवेदन दिया यहाँ पर जो नगर थाना है
या प्रशासन को किसी भी तरीके से अप्रोच किया क्या? क्या आपको FIR धमकी करवाया मिली? है सर? कुल मिला के ये बात है कि आपको जब धमकी आपके मिली, आवेदन पे FIR हुआ है कि नहीं सर? अभी नहीं। तक FIR नहीं हुआ। आवेदन कहाँ दिए थे आप? मैंने दिया गवर्नर साहब एसपी को, डीएम को, डीआईजी को, आईजी को, गवर्नर। डीजीपी को, मुख्यमंत्री को जी को, चीफ सेक्रेटरी को, गवर्नर साहब को। वहां से केवल जांच आ रही है, जांच के बाद कोई FIR या कोई क्या कार्रवाई हो रही है हमको जानकारी नहीं। अभी आपकी सुरक्षा को लेकर के कोई बंदोबस्त प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है? जान माल रक्षा के संबंध में ये आवेदन दिया इन्होंने। और मैं आपको बता गवर्नर दूं, साहब गवर्नर साहब के यहाँ से आया ये चिट्ठी, गवर्नर DM साहब साहब ने SP साहब के पास आया है, लेकिन जांच रिपोर्ट गई कि नहीं गई हमको जानकारी नहीं। हालांकि उसमें लिखा है कि इसकी प्रति उनको भी दी जाए, क्या फाइंडिंग हुई, उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया आपने, उनको भी दी जाए। तो हमको कोई सूचना प्रशासन सुरक्षा की मांग करते हैं सर आप? दे। प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं आप? प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं। एकदम मांग करते हैं, हमें लिखा है उसमें सुरक्षा की मैं मांग करता हूँ। किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि मेरा जो कंसर्न है प्राइवेट महाकाल इंस्टीट्यूट वह ठीक महाविद्यालय के अस्पताल के ठीक सामने है। मैं वहाँ रोज 4 घंटा 3 घंटा बैठता हूँ। और दूसरा जो कंसर्न है महाकाल कंप्यूटर का, वो कॉलेज के बगल में है। लड़के यहाँ आते हैं और धमकी दे के चले जाते हैं। ये मैंने कहा है और लिखा है। जहाँ तक एक बात आपने उठाई है, उसमें मुझे कहना है कि बहुत संकीर्ण बात आपने उठाई है कि केवल सत्ता पक्ष नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को, मैंने शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को रजिस्टर्ड डाक भेज कर लिखा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल सत्ता पक्ष, केवल विरोधी ही नहीं है, उस समय की विरोधी यानी भाजपा और आपके दल के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। इसकी जांच कराई जाए। लेकिन आज तक न मुख्यमंत्री जी ने कुछ किया और न तेजस्वी यादव जी ने किया। रजिस्टर्ड डाक है, कुछ नहीं, नथिंग। ऑफ द रिकॉर्ड कहिएगा तो मैं आपको सब बता दूंगा। सिवान जिले का एक पूर्व विधायक जो है, जो पूर्व मंत्री हैं, विक्रम कुंवर जी को छोड़कर एक आदमी भी इस पर कोई बात भी करने के लिए तैयार नहीं होता है, किसी पार्टी का हो, व्हाट एवर ऑफ भाजपा, व्हाट एवर ऑफ ये भाजपा, माकपा, माले, राजद, कोई अभी बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो फिर आगे बढ़ने का सवाल नहीं। अब पता नहीं क्यों कि हम कैसे कहें, आप तो समझ सकते हैं। मैंने हर आदमी का दरवाजा खटखटाया है, हर पार्टी का दरवाजा खटखटाया है 2 साल में, लेकिन वो लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने माले के जिले के जो सचिव हैं अमरनाथ यादव, अमरनाथ जी को मैंने कहा कि देखिए आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं, मैं आप लोग से हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग स्वयं पता लगाइए और ऐसा ऐसा हो रहा है। इतने साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, यह हमारे इलाके में नहीं पड़ता है, जिस इलाके में पड़ता है उससे आप बात कीजिए। ठीक है सर। जिस इलाके में पड़ता है उसके यहाँ बात हुई। माननीय अध्यक्ष जी जो विधानसभा के अध्यक्ष जी हैं, काफी स्वच्छ छवि के आदमी हैं। चौधरी जी और बिहारी चौधरी जी, उनके यहाँ मैं 3-4 बार गया। मैंने उनको लिख के दिया, रिप्रेजेंटेशन उनका के लिख के दीजिए, मैं इसको देखूंगा, राजभवन में जाऊंगा, मिलूंगा। जब 3-4 बार जाने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने हाथ जोड़ दिया, कहा अब हम क्या कर सकते हैं। चलते चलते को सवाल, एक बड़े शिष्य का सहयोग आपको मिल रहा है, कैसे देखते हैं जी? एक बड़े शिष्य का सहयोग आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग मिला है बहुत हमारा। अब मुझे लगता है कि मेरा आंदोलन एक मुकाम तक पहुंचेगा। ठीक है, ठीक है।
जावेद साहब। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों से हैं परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सीवान।